साल 2017 में गोपाल इटालिया ने गुजरात विधानसभा परिसर में तत्कालीन गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंक दिया था। उसके बाद विधानसभा में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी और आज वही गोपाल इटालिया विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है, जिसके बाद बीजेपी पर आरोपों की बौछार उन्होंने की है। आम आदमी पार्टी के नए विधायक गोपाल इटालिया ने आज जो है वो शपथ ले ली है और आज जो है वो आधिकारिक तौर पे विधायक बन चुके हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। गोपाल भाई, 9 साल पहले इस परिसर में आने पर आप पे प्रतिबंध लगा था और आज आप यहाँ पे विधायक बन के आए। पहली जो प्रतिक्रिया है या पहली फीलिंग क्या है आज यहाँ पहुँचने पर? देखो, आज से लगातार 9 साल तक इस विधानसभा में एंट्री करने पर मेरे ऊपर प्रतिबंध था। मैं यहाँ नहीं आ सकता था। इस बात को हम 2 पहलू से समझ सकते हैं। एक है सत्ता की ताकत और एक है जनता की ताकत। सत्ता की ताकत अगर चाहे तो गुजरात के किसी भी व्यक्ति को विधानसभा परिसर में आने से रोक सकती है और एक बार नहीं, सालों साल तक रोक सकती है। वो सत्ता की ताकत है। लेकिन जनता की ताकत अगर चाहे तो मेरे जैसे साधारण परिवार से आते हुए किसान पुत्र को पूरे गर्व, मान और सम्मान और शौहरत से विधानसभा तक पहुंचा सकती है। तो ये साबित करता है कि सत्ता की ताकत बड़ी ताकत नहीं है। जनता की ताकत, संविधान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जिस सत्ता ने गुजरात के इस गौरवपूर्ण विधानसभा गृह में आने से मुझे रोका सालों साल तक, उसी विधानसभा में ढोल नगाड़ों के साथ, पूरे मान मर्तबे के साथ विसावदर की जनता की ताकत ने मुझे पहुंचाया है। मैं विसावदर, भैंसाण और जूनागढ़ तालुके की सारी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। गोपाल भाई, पहली बार विधायक बने हैं, कुछ टारगेट, लक्ष्य निश्चित किया है। किस तरह जनता की सेवा होगी, क्या मुद्दे हैं जिसको आप उठाएंगे और पूरा करने के लिए पहले 3 या पहले 5 काम जो आप लेके चलना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उस पर प्राथमिकता रहेगी? देखो, विपक्ष के विधायक के रूप में जनता ने मुझे 2 जिम्मेदारियां सौंपी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने लोकल मत क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम पे फोकस करूं, चाहे वो सड़क निर्माण का काम हो, चाहे वो ब्रिज निर्माण हो, अस्पताल हो, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम हो, या छोटे स्तर पे जो भी करप्शन हो रहा है उसको रोकने का और वो सिस्टम दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मुझे लोकल लेवल पे जनता ने दी है। दूसरी जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में मुझे जनता ने ये दी है कि नीति रिलेटेड जो भी चीज़ें, पॉलिसी लेवल की जो भी चीज़ें विधानसभा में आ रही है, जो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, ऐसी अगर नीतियाँ आ रही है, ऐसे अगर कानून आ रहे हैं, ऐसी अगर कोई चीज़ सरकार के स्तर पे हो रही है, तो मैं उसको पुरजोर से विरोध करूं, जनता को उस नीति के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में बताऊं और जनता के जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करने वाली हर चीज़ को रोकने के लिए मैं अपना पूरा दम लगाऊं। ये 2 जिम्मेदारी गुजरात की जनता ने मुझे दी है। मैं अपने लोकल मत क्षेत्र में डेवलपमेंट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का काम करूंगा और स्टेट लेवल पे मैं पॉलिसी लेवल पे या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों पे अपनी भूमिका रखूंगा। गोपाल इटालिया आमतौर पे जो है आंदोलन के साथ जुड़े थे, सरकारी नौकरी छोड़ी और उसके बाद आंदोलन में जुड़े, अब विधायक बने हैं, जिम्मेदारी बड़ी है। क्या वो चीज़ गोपाल इटालिया के वर्ताव में भी दिखेगी या वही आक्रामकता जो है लगातार जारी रहेगी? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जैसी परिस्थिति होगी, जिस लहजे से काम करने का समय होगा, उस तरीके से हम काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे तलवार निकाल के घूमते रहे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप सुई लेके घूमें। सुई की ज़रूरत होगी वहाँ सुई निकालेंगे, तलवार की ज़रूरत पे तलवार निकालेंगे। हाथ जोड़ने का वक्त आएगा वहाँ हाथ जोड़ेंगे और उंगली उठाने का टाइम आएगा तो उंगली उठाएंगे। अंतिम सवाल, विसावदर की जीत के बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी उत्साहित है और 2027 के चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी। आपने हर ज़िले का दौरा भी किया, आपको ले जाकर वहाँ पे सम्मेलन भी किए गए। 2027 के लिए यहाँ से कितनी मुश्किल जो है राह रहेगी या आसान रहेगी, आप क्या मानते हैं? देखो, विसावदर की जीत के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा गुजरात खुशी से झूम रहा है। 1 महीना होने को आएगा, खुशी कम नहीं हो रही है। लोगों की ऊर्जा और लोगों का जोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो ये जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की अकेली जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। सालों साल से जनता ने जिस पीड़ा को अपने मन में दफन कर दिया था, जिस समस्याओं को लेकर के वो थक चुके थे कि अब कुछ नहीं होगा, ये सोचकर निराश होकर जो लोग बैठ गए थे, उनके मन में एक आशा जगी है, उनके मन में भी एक जोश आया है। हजारों लोगों को एक आत्मबल मिला है और इसलिए ये जो जीत है
वो हमें 27 की जीत तक लेके जाएगी। थैंक यू। गोपाल इटालिया जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जीत जनता की जीत है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां आक्रामक रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां विनती से काम करेंगे, लोगों के काम करने और 27 में आम आदमी पार्टी को जिताना है, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गांधीनगर से कैमरा ब्रिजेश सॉल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। नवसारी के रिटवानिया गांव में खदान के विरोध में स्थानीय विधायक अनंत पटेल ने एक रैली निकाली है, जिसमें बड़गांव के विधायक जिग्नेश मेवाणी भी शामिल हुए थे। इस दौरान आवेदन देने जाते समय प्रांतीय कार्यालय में धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद जिग्नेश मेवाणी बुरी तरह से भड़क गए और पुलिस अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। होशियारी अपनी नागरिकों सामे निकले छे, नेताओं सामे काढो, બુટલેગરો સામે પાવર કરો તો ખબર પડે, માઇનિંગ માફિયાઓની સામે પાવર કરો તો ખબર પડે કે તમે એસડીએમ છો ને પીઆઈ છો। એટલે બહુ એસડીએમ ફેસડીએમ જોયા, બહુ પીઆઈ બીઆઈ જોયા, આ બેનોને ધક્કા મારો છો। વોઝ ધેટ બ્લડી નોનસેન્સ? કોણ તો બેવકૂફ? હાથ લગાડો બેનોને। એમ ના સમજતા કે ટોળું છે અને કેમેરા છે, એકલો હશે ને તો બી આવું બોલીશ। તમારો ટોટલ સ્ટાફ હશે અને એક કેમેરો ને એક માણસ ને તો બી આજ ભાષામાં બોલીશ। બદતમીજીથી બહેનો જોડે વાત નહીં કરવાની। તમારું ડિપાર્ટમેન્ટ, મહેસૂલ તંત્ર, જીઓલોજી અને પોલીસ બધા જ ખોટા છે। वडोदरा में गंभीर ब्रिज हादसे के बाद गुजरात सरकार एक्शन में नजर आ रही है। शहर शहर सड़कों और पुलों की जांच जारी है। इसी बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हाईवे की भी जांच जारी है, जो 4 महीने में ही खस्ताहाल हो गया। पाटन में अब हाईवे की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ हाईवे बनाने वाली एजेंसी और ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। ये केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना 135 किलोमीटर लंबा हाईवे है। राजस्थान के सांचौर से पाटन जिले के सांतलपुर तक इस हाईवे को बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये हाईवे 4 महीने भी नहीं टिक पाया और पहली ही बारिश में खस्ता हाल हो गया। कई जगहों पर हाईवे धंस चुका है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। जिस हाईवे को विकास की नई इबारत बताया गया था, वो भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। जब सरकार की किरकिरी हुई तो NHAI के अधिकारी हरकत में आए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हाईवे की जांच की और तुरंत ही मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। ये संचौर से संतलपुर जो सेक्शन है, ये 4 पैकेजेस में 4 प्रोजेक्ट्स में हमने बनाया था 135 किलोमीटर का। इसमें जो कन्वेंशनल बिटुमिनस लेयर्स की जगह एक मॉडिफाइड डिजाइन एक यूज किया गया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया था। लेकिन उसमें एक ये आवश्यकता होता है कि जैसे ही बिफोर मानसून पीरियड कोई भी क्रैक्स अपीयर होते हैं इन द पेवमेंट, वो इमीडिएटली सील करना पड़ता है, वो सो दैट वो वाटर डजंट पर्कुलेट इनसाइड द पेवमेंट लेयर्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर का लापरवाही हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में गुणवत्ता की जांच पहले क्यों नहीं की गई? अगर पहले जांच की गई होती तो ये 4 महीने में कैसे टूट गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिलहाल जांच जारी है, साथ ही गड्ढों को भरने की कोशिश भी की जा रही है ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी की सूचना से NHAI के सदस्य श्री वेंकटरामन जी और कलेक्टर पाटन सांतलपुर NHAI के हाईवे का इंस्पेक्शन करा था। वहाँ के रोड की जो परिस्थिति थी वो देखी थी, वहाँ टेस्टिंग हमने करवाया है। NHAI के ने जो टेस्टिंग वहाँ करवाया है और इनके लिए करेक्टिव मेजर्स NHAI ले रहा है। और वहाँ पे जो एजेंसी है उसने काम की जो क्वालिटी थी वो मेंटेन नहीं करी है, तो उसके हिसाब से NHAI उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं जो टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। अभी जो हाईवे है वो लोगों की सुखाकारी के लिए गुजरात सरकार के इंस्ट्रक्शन से वहाँ पे NHAI 15 दिन में पूरे रोड को ठीक ठाक कर देगा।
लोगों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने यहां टोल फ्री कर दिया है। अब सभी की नजर इस जांच के नतीजे और कार्रवाई पर टिकी हुई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोन 4 में आने वाला सांचौर से सांतलपुर तरफ का जो हाईवे है, फिलहाल वो क्षतिग्रस्त स्थिति में है। वजह यह है कि पहली बारिश में ही इस हाल रोड की हालत खराब हो चुके हैं। NHAI के अधिकारी और पाटन के कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे और रोड की जो बनावट है उसके सैंपल लिए गए और जो भी उसके अंदर जिसने भी काम किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उसको नोटिस भी भेजी हैं। फिलहाल देखना होगा कि दिल्ली से किस तरह की रिपोर्ट आती है, क्योंकि जिस तरह से पहली बारिश में ही भारतमाला प्रोजेक्ट का जो रोड है, इसकी हालत ऐसी खस्ता हो गई है कि रोड से निकलने वाले वाहन भी परेशान हैं। फिलहाल इस रोड पर जो टोल टैक्स लगता था उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और जो भी आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं उसको फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। सरकार के सख्त रुख से उम्मीद तो जगी है कि इस बार जिम्मेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। पाटन से विपिन प्रजापति के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर और वडोदरा में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ गई हैं। अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए हैं, जहां सड़कें टूटी हुई हैं उसकी मरम्मतें करवाई जा रही हैं। गुजरात में सड़कों की खराब हालत सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। मानसून के शुरुआत में ही शहर सड़कों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। गुजरात में गड्ढों वाली सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो सरकार और प्रशासन की भी खूब किरकिरी हो रही है। आज तक लगातार टूटी सड़कों और जर्जर पुलों का मुद्दा उठा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और जर्जर पुलों की जल्द से जल्द मरम्मत करने का आदेश दिया है। अब इसका असर दिखने लगा है। ये तस्वीरें जामनगर की है, जहां टूटी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। नगर निगम के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर जायजा ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढे भरकर उन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा। जामनगर शहर में अभी जो बारिश हुई है पिछले 1 महीने में, उसकी वजह से जहाँ थोड़ा मोटा छोटा मोटा जो भी रोड के ऊपर डैमेज हुआ है उसको अभी उसका पैचवर्क का कामगिरी चल रहा है। वो अभी हमने पूरी टीम के साथ ऑब्जर्व किया है और जहाँ जो भी जरूरी थी वो इंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स की टीम को मैंने और डिप्टी कमिश्नर ने सबने पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद दिया है। और हमारा आइडिया ये है कि अगले 2 से 3 दिन में ये जो भी है वो हॉट मिक्स प्लांट की मदद से ये पूरा पैचवर्क का काम हो जाएगा। बड़ोदरा में भी अधिकारी सड़कों पर है, जगह जगह सड़कों की जांच की जा रही है। बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे और बरसात के बाद जहां जरूरत है वहां नई सड़कें भी बनाई जाएगी। आज वडोदरा सिटी के वेस्ट जोन पे हम लोग विजिट में आए। बेसिकली वडोदरा सिटी के अंदर जितना पॉट होल्स था, पॉट होल्स को अभी फिल करने की कामगिरी पूरे जोर से चल रहा है। आज हॉट मिक्स प्लांट की विजिट पे हम गए थे, बिकॉज हॉट मिक्स प्लांट में कितना माल सामान हमारे सप्लाईज में है ये देखने के लिए गए थे। एंड सेकेंड थिंग इज दूसरा भी अगर शुरू करना होगा तो उसके लिए भी हमने 1-2 एजेंसीज के साथ कंप्लाई करके मटेरियल लाने की काम शुरू किए। वडोदरा सिटी के अंदर जितने भी पॉट होल्स भरे हैं उसको हमारे सिटी इंजीनियर की टीम, जोनल इंजीनियर्स की टीम और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर्स की टीम की निगरानी में ये काम चल रहा है। आशा रखते हैं कि विद इन 2-3 डेज अभी जितना भी थोड़ा बहुत काम बाकी होगा, जो हम बीच बीच में वडोदरा में प्रॉब्लम क्या है कि बीच बीच में बारिश भी आ जाती है, तो ड्राई स्पेल के गैप मिलते ही हम उसको फिल करने की काम कर रहे हैं। बड़ोदरा में गंभीरा ब्रिज हादसे के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक एक्शन में है। सड़कों के साथ जर्जर पुलों की भी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि ये एक्शन कुछ शहरों में ही सिमट कर रह जाएगा या वाकई इस बार पूरे गुजरात में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक ब्यूरो। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत ने अपने कुल बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा नॉन फॉसल फ्यूल ईंधनों से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। दुनिया में तेजी के साथ हो रहे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में देश की ये बड़ी और शानदार उपलब्धि है।
भारत ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए क्लीन एनर्जी को लेकर एक अहम मुकाम हासिल किया है। भारत ने 2030 तक अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने 2025 में यानी 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर भारत की इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी है। जोशी के मुताबिक भारत ने अपनी जरूरत की 50% बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। आई कैन से गुड टाइम, बहुत अच्छे समय पे मैं इधर आया हूँ। यस्टरडे वी हैव अचीव्ड 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, 50% बाय रिन्यूएबल। दैट इज इट हैपेंड ओनली यस्टरडे that we were supposed to achieve it by 2030. Ahead of 5 years, we have achieved it. So as you have already seen, जैसे आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक बहुत अग्रणीय काम कर रहा है। इट इज लीडिंग टू द वर्ल्ड ऑल्सो। सरकार के मुताबिक अभी देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 484.8 गीगावाट है और इसमें से 242.8 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से आ रही है। दुनिया तेजी से बदल रही है और उसी तेजी से हमारी जलवायु भी बदल रही है। लिहाजा पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जुड़े गंभीर नतीजों से बचाने के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में कमी लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ग्रीन या क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन या क्लीन एनर्जी एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो न केवल ऊर्जा की जरूरतें पूरी करती है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। हरित ऊर्जा उन ऊर्जा स्रोतों को कहा जाता है जो स्वच्छ, रिन्यूएबल और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और इनके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के सोर्स हैं। प्रोडक्शन इससे ज्यादा होगा, जनरेशन जब ज्यादा होता है इसका, तो दैट विल एड टू दी वॉट एवर अवर रिक्वायरमेंट इज देयर, दैट इज एडेड एडवांटेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जनरेशन कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, बोथ इन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मेरा मैंडेट है नॉन कन्वेंशनल में। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से तरक्की देश के लिए गर्व का विषय है। देश में 484.8 गीगावाट बिजली उत्पादन में 234 गीगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइडल पावर प्रोजेक्ट से और 8.7 गीगावाट बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर कैपेसिटी से हो रहा है, जबकि 242 गीगावाट पावर का जनरेशन थर्मल पावर स्टेशन से हो रहा है। समय से पहले लक्ष्य हासिल कर लेने से भारत के हौसले बुलंद हैं और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नॉन कन्वेंशनल में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य देश को वादा किया था, दुनिया को वादा किया था, 50% वी विल अचीव बाय 2030, दैट हैज बीन अचीव्ड नाउ। सो वी आर मार्चिंग वेल अहेड ऑफ द टाइम एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। जो भी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को आश्वस्त किया है तो उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके मार्गदर्शन में सब काम हुआ है। फॉसिल फ्यूल पर से देश की घटती निर्भरता जलवायु परिवर्तन के अभियान में मील का पत्थर साबित होगी और पूरी दुनिया भारत की इस पहल का अनुसरण करेगी। लिहाजा अब जब भी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और उसे लेकर लिए जाने वाले एक्शन की चर्चा होगी तो भारत की बातों को दुनिया गौर से सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।